हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक घरेलू विद्युत उपकरण यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 15 है। इससे पहले हम टॉपिक 14 तक सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। आप एक एक करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और हमारी प्रयास है कि आपको सभी टॉपिक से अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करना है। और ये जो 1000 प्लस MCQ है, आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए शानदार तरीक़े से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो सके तो उसे अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 15 है और टॉपिक का नाम है घरेलू विद्युत उपकरण। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह जो सारे क्वेश्चन है चुनिंदा प्रश्नों को हम शामिल करते हैं ताकि आपका होने वाले किसी प्रकार का एग्जाम में यह रामबाण साबित हो सके। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपसे जो पूछा गया है, विद्युत तापक में प्रयोग होने वाले ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माइका यानी कि अभ्रक, दूसरा ऑप्शन है चीनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है एबेस्ट्रस और चौथा ऑप्शन है ग्लास वूल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है माइका, और यह जो होता है सिलिकेट यौगिक होता है जिसका उपयोग हम विद्युत उपकरणों में बहुयथात मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम पहला का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण का सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान कितना होता है। ठीक है, तो घरेलू ऊष्मीय उपकरण में जो प्रयोग किए जाने वाला तार होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, और उसका तापमान क्या होता है यही आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रख करके इसका राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 550 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दूसरा का भी हम ए के साथ चूज किए, बाकी ये सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वाटेज क्षमता कितनी होती है, यानी कि जो घरेलू टाइप्स के उपकरण होते हैं ऊष्मीय उपकरण, उसकी जो अधिकतम वाटेज क्षमता होती है 1000 से 2000 वाट तक होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन है माइका सेट, तीसरा ऑप्शन है पोर्सिलेन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। बात हुई है रूम हीटर की, तो थोड़ा सा बता देते हैं। रूम हीटर 2 प्रकार से होती है। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला रॉड टाइप रूम हीटर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक और हीटर होती है जिसको हम बाउल टाइप रूम हीटर के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है सावधानी के तौर पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाले ऊष्मक तंतु का तापक्रम ... से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ऊष्मक तंतु होते हैं उसका अधिकतम तापमान जो होना चाहिए कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि 550 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 335, दूसरा ऑप्शन है 635 और तीसरा ऑप्शन है 735
और चौथा ऑप्शन है 1035 यानी कि 1035। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, ऐसे सामान्यतः 900 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ हम चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विद्युत हीटर की लीड को इंसुलेटिंग करने में प्रयोग होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा ऑप्शन है बेकेलाइट, तीसरा ऑप्शन है पोर्सिलिन और चौथा ऑप्शन है एवेस्ट्रस। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पोर्सिलिन यानी कि चीनी मिट्टी। ठीक है, विद्युत हीटर के लीड में जो इंसुलेटिंग पदार्थ का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पोर्सिलिन यानी कि चीनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और यह तारों पर चीनी मिट्टी के बने हुए बीडस को चढ़ा करके अचालक से आवरण युक्त किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 5वां का सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यह जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक आयरन डॉट डॉट के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आयरन होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो उसका पावर का वो कितना वाट तक आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 100 वाट, दूसरा ऑप्शन है 250 वाट, तीसरा ऑप्शन है 750 वाट और चौथा ऑप्शन है 1000 वाट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन छठा का हम डी के साथ चूज करेंगे। इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं उसकी स्टैंडर्ड जो होती है पावर रेटिंग वह 1000 वाट तक हो सकती है। तो राइट ऑप्शन छठा का हम डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है स्वचालित विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति के रूप में होता है, यानी कि जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन होते हैं उसमें तापमान नियंत्रक एक युक्ति लगा होते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तापक तंतु, दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, तीसरा ऑप्शन है सोल प्लेट, चौथा ऑप्शन है प्रेशर प्लेट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तापमान नियंत्रक जो युक्ति होती है उसे हम थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं। थर्मोस्टेट का जो अन्य नाम होता है बाईमेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस होता है। इसका उपयोग जो हम करते हैं ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जब कोई हम आयरन को यूज़ करेंगे ज़्यादा देर तक तो वह ज़्यादा गर्म न हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम 7वां का बी के साथ चूज करेंगे। और थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में एक छोटा सा बल्ब लगता है और एक ऊष्मा नियंत्रक नॉब भी लगा होता है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य होता है। तो इलेक्ट्रिकल आयरन के कई पार्ट होते हैं, उसके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पार्ट से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पर एक पार्ट होता है प्रेशर प्लेट, उसके बारे में पूछा गया कि उसका क्या कार्य होता है। तो आइए देख लेते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हीटिंग तंतु को कवर करना, दूसरा ऑप्शन है कपड़े पर प्रेस करते समय उस पर दबाव बनाना, तीसरा ऑप्शन है सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु के समीप हीटिंग प्राप्त करना और चौथा ऑप्शन है उपकरण के आधार के समान व्यवहार करना। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम जो चूज करेंगे प्रेशर प्लेट जो होता है सोल प्लेट पर कसा होता है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो कार्य होता है सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु के समीप हीटिंग को प्राप्त करना। कई लोग इसका राइट ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे कि प्रेशर है तो दबाव देगा कपड़ा पर, तो ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 8वां का सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि गीजर की आंतरिक टंकी बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो, यानी कि जो गीजर होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में हम जल को डालते हैं और वह जल जो है अगर लवण युक्त जल भी डालेंगे तो वह टंकी खराब ना हो, इसलिए उसका जो आंतरिक पार्ट होती है वो किससे बनी होती है। तो यही आपसे पूछा गया है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम का, दूसरा ऑप्शन है टीन आलेपित तांबा का और तीसरा ऑप्शन है टेफ्लॉन का, चौथा ऑप्शन है मृदु इस्पात का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जो आंतरिक टंकी जो बनी होती है वो टीन आलेपित तांबे का बनी होती है। राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, अगर बाहरी आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर मैट स्टील को चूज करते। ठीक है, तो 9वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी क्षमता की बात करें तो
गीजर की जो टंकी होती है उसकी क्षमता 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 25 लीटर से 100 लीटर तक इसकी क्षमता होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक गीजर का मरम्मत करना है जो कि जल को गर्म नहीं करता है और संभवतः इसका क्या कारण हो सकता है। यानी कि कोई गीजर है वह जल को गर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कारण हो सकता है ये आपसे पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट का संपर्क एक दूसरे से जुड़े होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट का आपूर्ति हीटर से वियोजित नहीं करता हो इसके कारण। तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट का संपर्क खुला होना और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्टेट का सेट जो है ऊंचा या जांच से बाहर होना। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। थर्मोस्टेट का संपर्क खुला होना यानी कि जल को गर्म नहीं करेगा, यानी कि थर्मोस्टेट में कोई फॉल्ट होगा इसलिए वह जल को गर्म नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 10वां का सी के साथ चूज करेंगे। थर्मोस्टेट का संपर्क खुला होने के कारण वह जल को गर्म नहीं कर पाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा कमेंट करके इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर 11 में आपसे पूछा गया कि सीलिंग फैन जो होता है उसमें किस प्रकार का मोटर लगा होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है संधारित्र मोटर का, दूसरा ऑप्शन है संधारित्र स्टार्ट चलित मोटर का, तीसरा ऑप्शन है संधारित्र स्टार्ट मोटर का, चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर का। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके इसी वीडियो में बताना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में किसी पंखे की विपरीत दिशा में धीमी गति से घूमने का क्या कारण हो सकता है। यानी कि कोई पंखा है वह धीमी गति से विपरीत दिशा में घूमता है, तो उसमें क्या कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर खुला संधारित्र होना यानी कि ओपन कैपेसिटर होना। दूसरा ऑप्शन है लघु परिपथ संधारित्र का होना। तीसरा ऑप्शन है ओपन क्षेत्र वाइंडिंग होना और चौथा ऑप्शन है खुला रोटर वाइंडिंग का होना। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन जो है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के कारण वह धीमी गति से विपरीत दिशा में घूमती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप बी के साथ चूज कर सकते हैं। 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि घरेलू कार्य में फूड मिक्सर के दौरान प्रयुक्त होने वाले विद्युत मोटर सामान्यतः कौन से होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरा ऑप्शन है आच्छादित ध्रुव मोटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू कार्य के लिए जो फूड मिक्सर का प्रयोग करते हैं हम वो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 13 का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बात हुई है यूनिवर्सल मोटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यूनिवर्सल जो मोटर होती है AC और DC दोनों पर चलती है। इसकी घूर्णन दिशा हम बदलने के लिए ब्रश लीड को आपस में बदल देते हैं, तो इसकी घूर्णन दिशा भी बदल जाती है। तो राइट ऑप्शन 13 का ए के साथ चूज किए, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है माइक्रो ओवन ... आधारित होता है, यानी कि माइक्रो ओवन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है चुंबकीय सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। माइक्रो ओवन, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन जितने भी ऊष्मीय उपकरण होते हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर माइक्रो ओवन ही नहीं, इसके अलावा कहीं आपको उपकरण के बारे में हम बताएं, वे जितने भी उपकरण हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीलिंग फैन की जो पत्ती होती है, यहाँ पर पट्टी हो गया है, ठीक है। सीलिंग फैन का जो पत्ती होता है, ब्लेड जिसको बोलते हैं, वह किससे जुड़ा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फैन के ऊपरी आवरण से, दूसरा ऑप्शन है फैन की बॉडी से, तीसरा ऑप्शन फैन की शॉफ्ट से और चौथा ऑप्शन है की कैनोपी से जुड़ा होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सीलिंग फैन का जो ब्लेड होता है फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 15 का ए के साथ चूज करेंगे।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 16 में मिक्सर का प्रचलन गति ह्रास क्या होता है। मिक्सर यानी कि मिक्सी, इसका अन्य नाम मिक्सी होता है, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम घरों में मसाला, चटनी तथा मिल्क शेक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसका जो आरपीएम गति होती है वो कितना तक हो सकती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1400 से 2000, दूसरा ऑप्शन है 1400 से 2600, तीसरा ऑप्शन है 1400 से 3000, चौथा ऑप्शन है 3000 से 12000। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो फ्लूइड मिक्सर जो होती है उसकी आरपीएम गति जो होती है 3000 से 12000 तक हो सकती है, ठीक है। तो जो मिक्सर यानी कि मिक्सी की बात कर रहा है वह यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 16 का डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0.01 मेगा ओम, दूसरा ऑप्शन है 1.00 मेगा ओम, तीसरा ऑप्शन है 1.00 किलो ओम और चौथा ऑप्शन है 0.01 किलो ओम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 0.001 किलो ओम होगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है पंप को मुख्यतः श्रेणी में बांटा जा सकता है, यानी कि पंप को हम कितने श्रेणी में बांट सकते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पंप को मुख्यतः हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 18 का ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इसका नाम आपसे पूछा गया है कि चित्र में कौन सा युक्ति को प्रदर्शित किया गया है। तो जैसा कि चित्र आप देख पा रहे होंगे और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मोटर पंप सेट, दूसरा ऑप्शन है हॉट केस, तीसरा ऑप्शन है हॉट कन्वेयर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 19वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चलाया जाएगा। यह जो डायग्राम दिया हुआ है मोटर पंप सेट का दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम 19 का ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है इसमें स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, तो ये असत्य, क्योंकि स्टार संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो यह कथन असत्य हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कथन में डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट बिंदु होता है, तो डेल्टा में नहीं होता है, और यहाँ पर कथन में दिया है होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कौन यहाँ पर दोनों कथन का सत्य का ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन डी में दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 20 का डी के साथ चूज करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे इस टॉपिक से। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।